मैं रामकृष्ण माली, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे तुलसीदास के व्यक्तित्व के बारे में और उनके कर्तृत्व के बारे में। तुलसीदास का जीवन परिचय संक्षिप्त में हमने पूर्व के ई कंटेंट में समझने का प्रयास किया था। उसी की श्रृंखला में आज हम देखते हैं कि तुलसीदास हिंदी राम काव्य के एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। तुलसीदास का जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व रहा है, उसी से प्रभावित होकर के उनके द्वारा हिंदी साहित्य को, राम भक्ति काव्य धारा को और भारतीय संस्कृति और समाज को दिए गए योगदान को आधार मान करके उनके व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों ने जो अलग अलग कथन दिए हैं वह निश्चित रूप से हमारे लिए अनुकरणीय हैं। उनके व्यक्तित्व को समझने का एक सारांश मात्र है। तुलसीदास के बारे में उनके व्यक्तित्व का महिमा मंडित करते हुए नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कह करके पुकारा था, तो पाश्चात्य विद्वान विंसेंट स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। अंग्रेजी विद्वान जॉर्ज गिरेसन ने तुलसीदास को भगवान बुद्ध के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक बताया, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपक अलंकार का बादशाह कह करके पुकारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि, हिंदी का जातीय कवि और हिंदी साहित्य गगन का सूर्य कह करके संबोधित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको साहित्य को समन्वय की विराट चेष्टा कह करके पुकारा और कहा कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसीदास न केवल हिंदी साहित्य के अपितु भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति के एक महान साहित्यकार, कवि और भक्त के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिनका लोहा अनेक भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि तुलसीदास को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपमानों से विभूषित किया है। तुलसीदास के बारे में सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास को लोक मंगल की साधना का कवि, ग्रस्त जीवन का चितेरा कवि, समन्वय का कवि, मानव मूल्यों का उपासक कवि आदि अनेक उपमानों से भी जाना जाता है। ये उपमान अलग अलग साहित्यकारों ने इनको प्रदान किए हैं। तुलसीदास के व्यक्तित्व के साथ साथ यदि उनकी कर्तृत्व की बात की जाए तो तुलसीदास का कर्तृत्व बहुत कम संख्या में कम होते हुए भी गुणात्मक दृष्टि से आज भी हमारे लिए वंदनीय रहा है। तुलसीदास के यदि ग्रंथों की रचना या रचनाओं की चर्चा की जाए तो तुलसी की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनकी संख्या 12 मानी जाती है, जिनमें से 5 बड़े और 7 छोटे प्रमुख ग्रंथ हैं। 5 बड़े ग्रंथों में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्व रामायण जिसे कवितावली के नाम से भी जाना जाता है, दोहावली और गीतावली प्रमुख हैं। छोटे जिन 7 ग्रंथों की चर्चा की जाती है उनमें रामलला नच्छहु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल के नाम शामिल किए जाते हैं। यद्यपि आचार्य शुक्ल ने इन 12 ग्रंथों की चर्चा की है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये संख्या में 12 हो सकते हैं, लेकिन साहित्य की गुणात्मक दृष्टि से, संस्कृति के पोषक की दृष्टि से, समाज को मार्गदर्शन करने की दृष्टि से आज भी ये ग्रंथ हमारे मन के, हमारे कंठों के हार बने हुए हैं। आज भी तुलसीदास की रामचरितमानस के दर्शन भारतीय संस्कृति के विरासत के रूप में हमारे सामने आता है। यदि तुलसीदास के जीवन की बात की जाए तो इनके जीवन चरित्र को समझने के लिए जो मूल ग्रंथ आधार ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं उनमें बेनी माधव दास का मूल गोसाई चरित्र और रघुवर दास का तुलसी चरित्र प्रमुख हैं, लेकिन नाभादास का भक्तमाल भी इनके व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत कुछ कह देता है। तुलसीदास की
रामचरितमानस की बात की जाए, यदि तुलसीदास के रामचरितमानस की बात की जाए तो रामचरितमानस तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का प्रमुख आधार ग्रंथ है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 ईस्वी विक्रम संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में अयोध्या से किया था। संपूर्ण रामचरितमानस की रचना में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा था। इस रामचरितमानस का अधिकांश भाग अर्थात रामचरितमानस के 7 कांडों में से 6 कांडों की रचना तुलसीदास ने अयोध्या में की थी। केवल रामचरितमानस का किष्किंधा कांड ऐसा भाग है, ऐसा कांड है जिसकी रचना तुलसीदास ने काशी में रह करके की थी। 7 कांडों की बात की जाए तो रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उन 7 कांडों के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड है। इन 7 कांडों में से बालकांड सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। किष्किंधा कांड की रचना काशी में, बाकी रामचरितमानस के शेष 6 कांडों की रचना तुलसीदास ने अयोध्या में की थी। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग के दुष्प्रभावों का वर्णन है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है और यह रामकथा पर आधारित महाकाव्य है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में हमारे सामने आती है कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना। ऐसे मार्मिक प्रसंग हैं पुष्प वाटिका में सीता राम का मिलन, राम वन गमन, दशरथ मरण, चित्रकूट प्रसंग, वन मार्ग में राम लक्ष्मण का अनेक समस्याओं का सामना करना और लक्ष्मण शक्ति, ये इसके प्रमुख मार्मिक ग्रंथों में हमारे सामने आते हैं। रामचरितमानस के जो राम हैं वह लोक रक्षक हैं, वे शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार हैं। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन हुआ है। कहा जाता है कि तुलसी को समझने के लिए, तुलसी को जानने के लिए मात्र रामचरित्र का अध्ययन कर लिया जाए, रामचरितमानस का पठन कर लिया जाए या उसे समझ लिया जाए तो हम तुलसीदास के साथ साथ संपूर्ण भारतीय संस्कृति को भी आसानी से समझ सकते हैं। रामचरितमानस की रचना दोहा चौपाई शैली में हुई है। यद्यपि इसमें अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन दोहा और चौपाई मुख्य छंद के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार से अलंकारों की बात की जाए तो रूपक अलंकार तुलसीदास का प्रिय अलंकार रहा है और इस रामचरितमानस में रूपक अलंकार के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तुलसीदास का संपूर्ण रचना संसार समन्वय के रूप में जाना जाता है। तुलसीदास ने विशेषतः रामचरितमानस में समन्वय की भावनाओं को आधार मान करके अपना विचार, अपना मत आगे बढ़ाया, अपना साहित्य आगे बढ़ाया। यदि समन्वय की बात की जाए तो तुलसी ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अनेक क्षेत्रों में समन्वय करने का सार्थक प्रयास किया है, जो उनकी हिंदी साहित्य और तत्कालीन समाज और संस्कृति को एक अमूल्य देन है। तुलसीदास ने न केवल भाषा शैली के क्षेत्र में समन्वय का काम किया, तुलसीदास ने ब्रज और अवधि में रचनाएं लिख करके भाषा के समन्वय की वकालत की। तो तत्कालीन अनेक जो काव्य रचना की शैलियाँ थी, चाहे दोहा चौपाई शैली हो, गीति शैली हो, कवित्व सवैया शैली हो, पद शैली हो, बरवे शैली हो, आदि अनेक शैलियों में रचना करके साहित्य जगत को एक नई दिशा प्रदान की है। तुलसीदास ने तत्कालीन 2 विशेष संप्रदाय वैष्णव और शैव के मध्य भी समन्वय का जो सार्थक प्रयास किया है, उसके लिए भारतीय संस्कृति हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। समन्वय की बात की जाए तो राजा रंक के मध्य, शैव और वैष्णव के मध्य, ब्रज और अवधि के मध्य आदि अनेक क्षेत्रों में समन्वय के दर्शन होते हैं।
यदि समन्वय की ही बात की जाए तो तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण के मध्य समन्वय, ज्ञान और भक्ति के मध्य समन्वय जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। तुलसीदास का जीवन समन्वय की वकालत करने वाला एक महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व के रूप में हमारे सामने निकल करके आता है। अतः हम कह सकते हैं कि तुलसी भारतीय संस्कृति और भारतीय हिंदी, विशेषतः हिंदी साहित्य को ईश्वर की एक अनुपम देन रही है। तुलसी का साहित्य आज भी प्रत्येक घर, मानव के घर घर में विराजमान है। यही उनकी महत्ता का प्रमाण है। तो आज हम यहीं पर अपनी इस ई कंटेंट को विराम देते हैं। जय हिंद।